शदीद स्मोक के बायस हद निगाह मुतासिर स्मोक ने ट्रेनों की रफ्तार भी कम कर दी। बहावलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली अप एंड डाउन ट्रैक की ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हो गई। मुसाफिर ख्वार होने लगे। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। जी ताहिर, बताइएगा मुसाफिरों को किन परेशानी का सामना है? देखिए जी, बहावलपुर में हद निगाह जो है वो काफ़ी मुतासर होती नज़र आ रही है और इस वक्त भी बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर हद निगाह 200 से 300 मीटर तक महदूद है, जिसकी वजह से एक तो जो आमदोरफ्त है ट्रेनों की वो काफ़ी मुतासर हुई है और एक हफ्ते से ट्रेनों की जो आमदोरफ्त है वो मुतासर होती नज़र आ रही है। ये आप मेरे रकम में भी देख सकते हैं कि हज़ारा एक्सप्रेस 3 घंटे तखीर के शिकार होकर बहावलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची है। और अगर हम ओवरऑल बात करते चलें ट्रेनों की आमदोरफ्त की और सुस्त रवि का शिकार जितनी ट्रेनें हुई हैं उसमें से सबसे पहले जिक्र करते हैं खैबर मेल का, जो कि हस्बे मामूल 4 घंटे तखीर का शिकार है। और ओवरऑल देखा जाए तो इसी तरह से 3 से 8 घंटे तक ट्रेनें जो है वो तखीर का शिकार हैं। उसके बाद अगर हम ग्रीन लाइन ट्रेन की बात करते चलें तो वो आज 5 घंटे तखीर का शिकार है। हालांकि ग्रीन लाइन ट्रेन जो है वो वक्त की पाबंदी करती है। स्मोक के दौरान भी हमने देखा है कि मिनिमम 1.5 से 2 घंटे तखीर का शिकार हुई है, लेकिन आज 5 घंटे तखीर का शिकार। इसी तरह से कराची ता रावलपिंडी तेज गाम 3, कराची ता सियालकोट अलामा इकबाल एक्सप्रेस 4 घंटे, हवेलियां तक कराची हज़ारा एक्सप्रेस 3 घंटे, पेशावर तक कराची अवाम एक्सप्रेस 6 घंटे तखीर का शिकार है। इसी तरह से दीगर ट्रेनों की बात करते चलें तो बहावलपुर पहुंचने वाली लाहौर तक कराची एक्सप्रेस 8 घंटे तखीर का शिकार है। कराची ता मुल्तान तक कराची बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस जो है वो 4 घंटे तखीर से बहावलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। इसी तरह से कराची ता लाहौर कराकरम एक्सप्रेस भी 4 घंटे तखीर से बहावलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। कराची ता रावलपिंडी पाकिस्तान एक्सप्रेस भी 4 ही घंटे तखीर से बहावलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। इसी तरह से कराची ता रावलपिंडी पाकिस्तान एक्सप्रेस 5 घंटे। और इस तरह से देखा जाए तो इस वक्त बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज जो हैं वो ट्रेनों के इंतजार में मौजूद हैं, साथ में बच्चे भी हैं। और कुछ ट्रेनें जैसे मैंने बताया कि 8 घंटे तखीर का शिकार है, मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ ट्रेनें जिनकी रफ्तार अमूमन 80 से 90 किलोमीटर पर आर होती है, उनकी रफ्तार कम होकर स्मोक की वजह से 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा रह गई है। तो इस हवाले से जो रेलवे इंतजामिया उनका यही कहना है कि जैसे ही हद निगाह बेहतर होगी तो जो ट्रेनों की आमदोरफ्त जो स्केड्यूल है वो नॉर्मल रूटीन पर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल बहावलपुर में आज लगता यही है बज़ाहिर कि जो ट्रेनों का स्केड्यूल है वो काफ़ी हद तक मुतासिर होता नजर आएगा, क्योंकि इस वक्त 10 बजने को है, लेकिन फिलहाल बहावलपुर में जो विजिबिलिटी है वो 500 मीटर तक महदूद है। तो मुसाफिर जो हैं वो काफ़ी इस वाले से परेशान दिखाई देते हैं। और वैसे जो हुकूमत पंजाब है और जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया कि शहरी जो हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें ताकि उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन फिलहाल बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें जो हैं वो मिनिमम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे तखीर का शिकार हैं। जी, 8 घंटे तखीर का शिकार हैं। ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लोधरा में स्मोक और फोग दोनों, मौसम भी सर्द हो गया। शदीद धुंध और स्मोक की वजह से हद निगाह मुतासिर है। मजीद बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह लोधरा के शहरियों को भी ताहाल स्मोक का सामना है। स्मोक की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सांस लेने में भी दुश्वारी पेश आ रही है। दमा, एलर्जी, खांसी के मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और आज जो है शदीद धुंध की वजह से भी स्मोक की जो शिद्दत है वो बढ़ गई है। शदीद धुंध की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी खासी मुतासिर है। नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। दूसरी जानिब ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से ये दावे किए गए थे कि स्मोक पर काबू पाने के लिए भट्टा जात को मसमार किया जा रहा है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी जुर्माने किए जा रहे हैं, उनको बंद किया जा रहा है। लेकिन स्मोक की ये सूरत हाल ये है कि लोधरा जैसा एक छोटा शहर फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से पाकिस्तान के शहरों में सरे फहरिस्त रहा है और अब तक मौजूद है। इस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो मज़ीद अपनी जो आगाही मुहिम है उसको बढ़ाएं, शहरियों को मास्क पहनने और दीगर जो
حفاظتی इंतजामात हैं उनको यकीनी बनाने की हदायत करें। जी तुलंबा में भी स्मोक और धुंध का राज बरकरार है। तुलंबा, मोहसिनवाल और गिरदनवाह में स्मोक के डेरे हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तफसीलात जानेंगे गुलाम हैदर से। जी हैदर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तुलंबा में। अगर बात की जाए स्मोक की, तो स्मोक का राज है। स्मोक की वजह से हद निगाह इंतहाई कम होकर रह चुकी है। स्मोक की वजह से गाड़ियों की रवानगी है वो भी मुतासर हो रही है। ड्राइवर हजरात का कहना है कि स्मोक की वजह से गाड़ी चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। आगे से आने वाली गाड़ी है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। जब हमारी तिबी माहिरीन से बात हुई, तिबी माहिरीन का कहना है घर से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि स्मोक की वजह से सांस, नज़ला, जुकाम, चेस्ट की बीमारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। शहरी है वो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब हमारी मोटरवे पुलिस से बात हुई, मोटरवे पुलिस का कहना है कि ड्राइवर हजरात गाड़ी चलाते वक्त फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, गाड़ी की स्पीड है वो भी स्लो रखें और अपनी लाइन में रहकर गाड़ी चलाएं। और आपको एक मेन बात ये भी बताता चलूँ कि स्मोक की वजह से कारोबारी ज़िंदगी है वो भी मफलूज होकर रह चुकी है। कारोबारी तबका है वो शदीद परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि स्मोक की वजह से कस्टमर बिल्कुल मार्केट से गायब है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि स्मोक की वजह से काश्तकार है, जो किसान हजरात है वो भी शदीद परेशान है, क्योंकि स्मोक की वजह से चारा वगैरह बनाना, काटना बहुत मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से जानवर है वो भी भूखे हैं। जी खैरपुर टामे वाली में स्मोक शिद्दत इख्तियार कर गई है। खैरपुर टामे वाली और गिरदनवाह में स्मोक में इजाफा। मजीद जानेंगे मुश्ताक जोया से। जी मुश्ताक, आगाह करिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। खैरपुर टामे वाली शहर और गिरदनवाह में जो स्मोक का सिलसिला है वो बरकरार है। दिन ब दिन जो स्मोक है वो बढ़ती जा रही है। पिछले 2 दिनों में को थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन आज फिर शदीद इजाफा हो गया है। शहर और गिरदनवाह को स्मोक ने अपनी लपेट में ले लिया है। मैं इस वक्त खैरपुर टामे वाली मेन शौरा पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे आप इर्द गिर्द देख सकते हैं धुआं ही धुआं छाया हुआ है, अंधेरा नजर आ रहा है। तो दूसरी जानब जो स्मोक का बहस बनने वाले भट्टे हैं उन पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही। भट्टों पर कूड़ा, क्रिकेट, छापर और मुर्गियों के बीज वगैरह को जलाया जाता है, जिससे उठने वाला जहरीला जो धुएं है वो स्मोक का बहस बन रहा है। दूसरी जानब जो खोया बनाने वाली भट्टियां हैं वहां पर भी फसलों की बाकियात को जलाया जाता है, उनसे भी जो धुआं उठता है वो भी स्मोक का बहस बन रहा है। तो दूसरी जानब तिब्बी माहिरीन का भी यही मशवरा है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, घरों में रहें, अगर जाना है तो मास्क का इस्तेमाल करें, ऐनक का इस्तेमाल करें, तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि किसी बीमारी से बचा जा सके, स्मोक से बचा जा सके। तो दूसरी जानब ये भी मशवरा तिब्बी माहिरीन का है कि अगर सांस, गले में किसी चीज़ की बीमारी की शिकायत मसूल हो रही तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं ताकि उसका बर वक्त इलाज किया जाए और स्मोक जैसी बीमारी से बचा जा सके। जी।